नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्या है अधिक मास, क्या है पुरुषोत्तम मास और क्या है मल मास। ये तीनों एक ही है दोस्तों, और यह कब आता है और इसके पौराणिक आधार क्या है, इसकी पौराणिक कथाएँ क्या हैं, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि पता है कि अपने हिंदू कैलेंडर, अपनी जो सत्य सनातन धर्म है, हर 3 साल में एक बार अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है। हर 3 साल में एक बार यह आता है, जिसको दोस्तों हम अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्मपरायण जनता, संपूर्ण भारत की जो हमारी परंपरा है, हमारे रीति रिवाज परिपाठी मर्यादा है, पूरे मास में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धर्म कार्यों का विशेष संलग्न है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। दोस्तों, यही वजह है कि भक्तगण, श्रद्धालु प्रेमीजन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि यह माह इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो यह हर 3 साल में क्यों आता है। सबके मन में यह सवाल जरूर उत्पन्न होता होगा। दोस्तों, आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है और इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है। इसी तरह के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में आते होंगे। तो दोस्तों, इस सब का प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों कि हर 3 साल में क्यों आता है। दोस्तों, अधिक मास वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर्गत से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वही चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच दोस्तों लगभग देखा जाए तो 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है, जो कि 1 महीने के बराबर हो जाता है। और इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त मास होने के कारण इसका नाम अधिक मास दिया गया है। दोस्तों, मल मास क्यों कहा गया और पुरुषोत्तम मास क्यों कहा गया। मल मास के लिए दोस्तों बात की जाए तो हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है, इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण हो गया, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी आदि आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। मलिन मानने के कारण दोस्तों इसका नाम मल मास पड़ गया। अब इसका बाद दोस्तों तीसरा मास की पुरुषोत्तम मास क्यों जाना जाता है। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। दोस्तों, कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किए हैं। क्योंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इसलिए अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।